आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हार्ट एनाटॉमी के बारे में है। हार्ट की सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं। इट इज लोकेटेड मीडियली बिटवीन द लंग्स इन द मीडियल स्टर्नम। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम थोरेसिक लेवल पे देखेंगे हार्ट थोरेसिक वर्टिब्रे के लेवल पे कौन सी जगह पे प्रेजेंट होता है, तो बेसिकली वो T5 टू T8 लेवल पे प्रेजेंट होता है। और अगर अब हम रिब्स के लेवल पे देखें तो वो सेकंड रिब से सिक्स्थ रिब के लेवल पे प्रेजेंट होता है हार्ट। अब हार्ट की बेसिकली हमारे पास दो सर्फेसेस होती हैं, एक स्टर्नल सर्फेस होती है और दूसरी डायफ्राग्मेटिक सर्फेस होती है। ठीक है, जो स्टर्नल सर्फेस होती है वो एंटीरियरली होती है और जो डायफ्राग्मेटिक सर्फेस होती है वो इंफीरियरली। डायफ्राग्मेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हार्ट की इंफीरियर वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे डायफ्राग्राम अटैच होता है, और जबकि एंटीरियर साइड पे स्टर्नल सर्फेस होती है। स्टर्नल सर्फेस इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टर्नम के साथ वो अटैच होता है एंटीरियरली, इसलिए हम उसको स्टर्नल सर्फेस कहते हैं। सो दो हमारे पास सर्फेसेस होती है, एक स्टर्नल सर्फेस और दूसरी डायफ्राग्मेटिक सर्फेस। ठीक है, अब थोड़ी सी हार्ट की बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपने एफएससी लेवल में 9th-10th में पढ़ी होगी। ठीक है, आपको पता है कि हार्ट में टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, और कितने वॉल्स होते हैं हमारे पास? हार्ट में 4 वॉल्स होते हैं और 4 चैम्बर्स होते हैं। कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं? 2 एट्रियम होते हैं और 2 हमारे पास वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड पे डायग्राम बनी हुई है, इससे मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। देखें, ये हमारे पास हार्ट की डायग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? राइट साइड पे राइट एट्रियम प्रेजेंट होता है, नीचे हमारे पास राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट होता है और नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो हमारे पास ये जो वॉल है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। क्या कहते हैं हम इसको? ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, इसको ट्राइकस्पिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसके अंदर 3 कस्प होते हैं। क्या होता है इसके अंदर? 3 कस्प होते हैं, इस वजह से इसको ट्राइकस्पिड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये क्या है हमारे पास? ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ये आर्टरी जा रही है, इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये जो हमारे पास वॉल है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल। क्या कहते हैं? पल्मोनरी वॉल। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या था? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके दरमियान जो ये वॉल प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास होता है बाइकस्पिड वॉल, या फिर इसको माइट्रल वॉल भी कहते हैं। ठीक है, बाइकस्पिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 कस्प प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आता है? ये हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा, यहाँ से ब्लड आता है। ठीक है, सुपीरियर वेना कैवा। ठीक है, और ये हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है, इंफीरियर वेना कैवा। जब भी ब्लड आएगा राइट एट्रियम में आएगा। ठीक है, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे जाता है? इस वॉल से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ पे जाएगा? इस पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ पे जाता है? लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ठीक है, राइट साइड पे जो ब्लड प्रेजेंट होता है ये डीऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी थी हमारे पास, ये कितनी होती है? 2 होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 2 होती हैं, क्योंकि 2 लंग्स हैं, तो एक राइट लंग के लिए, एक लेफ्ट लंग के लिए। ठीक है, जब लंग से ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया तो वो कहाँ पे आता है? पल्मोनरी वेन में आता है। ये हमारे पास पल्मोनरी वेन्स होती हैं। पल्मोनरी वेन से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। हमने कहा था कि 2 हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। इसी तरह वेन्स कितनी होती है हमारे पास? पल्मोनरी वेन्स हमारे पास 4 होती हैं, 2 राइट लंग में होती हैं और 2 लेफ्ट लंग में होती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पल्मोनरी वेन से कहां पे ब्लड गया? लेफ्ट एट्रियम में गया। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में किसके थ्रू जाएगा? बाइकस्पिड या फिर माइट्रल वॉल के थ्रू। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे जाता है? आयोटा में जाता है। आयोटा से फिर पूरी बॉडी को वो ब्लड मिलता है। उसके अलावा जो हमारे पास राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम होता है वो मोस्ट पोस्टीरियर प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा जो हमारे पास पोस्टीरियरली चेस्ट के प्रेजेंट होता है वो हमारे पास होता है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है वो फ्रंट पे प्रेजेंट होते हैं। अब आप इस डायग्राम में देखें जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल होता है वो मोस्ट एंटीरियरली या फिर फ्रंट पे चेस्ट ही प्रेजेंट होता है, जो हमें सामने नजर आ रहा होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फ्रंट पे प्रेजेंट होता है या फिर एंटीरियरली प्रेजेंट होता है हमारे पास। जबकि हमारे पास जो ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो हमारे पास मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है, जो मतलब सबसे बैक साइड ऑफ चेस्ट पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो लेफ्ट एट्रियम है हमारे पास, अब हम नीचे बुक से देखते हैं। देखिए, लेफ्ट एट्रियम इज मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम जो होता है उसके पीछे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? लेफ्ट एट्रियम के पीछे थोड़ा सा एसोफेगस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एसोफेगस जो है वो प्रेजेंट होता है। अब अगर किसी बंदे में माइट्रल स्टेनोसिस हो जाए, क्या हो जाए? माइट्रल स्टेनोसिस हो जाए। माइट्रल स्टेनोसिस क्या होती है हमारे पास? माइट्रल स्टेनोसिस हमारे पास जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में, यहाँ पे आप देखें जो लेफ्ट एट्रियम और जो लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में ये जो वॉल होता है बाइकस्पिड वॉल, या जिसे हम माइट्रल वॉल भी कहते हैं, अगर इसकी नैरोइंग हो जाए, ठीक है, ये वॉल अगर थोड़ा सा हमारे पास नैरो हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? माइट्रल स्टेनोसिस कहते हैं। अगर किसी बंदे में माइट्रल स्टेनोसिस हो तो क्या होगा? उस बंदे में जब
लंग से ब्लड आएगा वेन्स में, पल्मोनरी वेन से हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो फिर आगे अगर इसकी नैरिंग होगी तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, फिर हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, सारा जो फ्लूइड या ब्लड आएगा वो सारा लेफ्ट एट्रियम में भर जाएगा, जिसकी वजह से इसकी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, हाइपरट्रॉफी मतलब कि उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम का। तो जब इनलार्जमेंट होगी हमारे पास लेफ्ट एट्रियम की माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से, तो क्या होगा, हमारे पास इसोफेगस कॉम्प्रेस हो जाएगा, इसोफेगस की कॉम्प्रेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बंदे को, पर्सन को डिस्फेगिया हो सकता है। डिस्फेगिया का क्या मतलब होता है, जब भी कोई फूड वो इनटेक करेगा उसको स्वॉलो करने में या निगलने में ना फिर उसे प्रॉब्लम आएगी। एसोफेगस होता है ना, इसोफेगस वाली जगह से हमारे पास एक नर्व गुजरी होती है, जैसे हम कहते हैं लेरिंजियल नर्व। ठीक है, कौन सी नर्व गुजरी होती है, लेरिंजियल नर्व गुजरी होती है हमारे पास। ये जो लेरिंजियल नर्व होती है वो किसकी ब्रांच होती है, हमारे पास 10th क्रेनियल नर्व जो वेगस नर्व होती है उसकी ब्रांच होती है, वेगस नर्व की ब्रांच होती है। ठीक है, अब अगर इसमें मसला आएगा, मतलब कि अगर एसोफेगस कंप्रेस होगा हमारे पास, उसकी वजह से क्या होगा, इस नर्व में प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, बंदे में हॉर्सनेस हो सकती है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्टनर सिंड्रोम। अब ऑर्टनर सिंड्रोम में क्या होता है, ऑर्टनर सिंड्रोम बेसिकली हमारे पास ट्राइएड है, मतलब 3 चीजों का ट्राइएड है। ठीक है, किस किस का, अगर बंदे में लेफ्ट एट्रियम की इनलार्जमेंट हो जाए, क्या हो जाए, बंदे में लेफ्ट एट्रियम की इनलार्जमेंट हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अगर डिस्फेजिया हो रहा हो। ठीक है, और तीसरी चीज हमारे पास क्या होगा कि अगर उस बंदे में हॉर्सनेस हो रही है। ठीक है, जब इन 3 चीजों का ट्राइएड होगा, लार्ज इनलार्जमेंट हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम की, डिस्फेजिया हो रहा होगा उस पर्सन को, और उसकी आवाज, हॉर्सनेस हो रही होगी। ठीक है, उसकी आवाज में, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्टनेट सिंड्रोम। अच्छा, हमने पढ़ा लेफ्ट एट्रियम मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है, इसी तरह जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल होता है वो मोस्ट एंटीरियर पार्ट होता है। राइट वेंट्रिकल क्या होता है, मोस्ट एंटीरियर पार्ट होता है हार्ट का। ठीक है, और अगर आपने देखा होगा किसी भी बंदे का अगर रोड एक्सीडेंट हो जाता है, फॉर एग्जांपल, या लाइक सपोज किसी बंदे का अगर रोड एक्सीडेंट हुआ ना, तो उसके अगर हार्ट पे मतलब प्रेशर, सबसे पहले हमारी फ्रंट पे क्या प्रेजेंट होता है, राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। तो जो कॉमन इंजरी होती है ना वो हमारे पास राइट वेंट्रिकल की होती है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल मोस्ट कॉमनली इंजर्ड पार्ट होता है किसी भी ट्रॉमा में, रोड एक्सीडेंट में। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास 2/3, मतलब अगर 3 है तो 3 से अगर 2 पार्ट ले लें तो वो हमारे पास बना रहा होता है। ठीक है, इंफीरियर सरफेस पे, जबकि राइट वेंट्रिकल जो होता है वो 1/3 पार्ट बना रहा होता है इंफीरियर सरफेस के ऊपर। हमने पढ़ी थी ना, 2 सरफेसेस होती हैं, एक डायफ्राग्मेटिक और दूसरी हमारे पास कौन सी सरफेस होती है, हमारे पास स्टर्नल सरफेस होती है। जो डायफ्राग्मेटिक सरफेस की बात करें तो हमारे पास जो 2/3 पार्ट होता है वो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल बना रहा होता है, जबकि 1/3 पार्ट जो होता है वो राइट वेंट्रिकल बना रहा होता है। ठीक है, और बच्चों आप लोगों का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों का ये एमसीक्यू भी आता होता है कि विच पार्ट ऑफ हार्ट इज मोस्ट कॉमनली इंजर्ड इन ट्रॉमा, तो उसमें हमारे पास कौन सा होगा, फिर राइट वेंट्रिकल होगा। और ये भी आता होता है कि विच इज द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ट, तो वो हमारे पास कौन सा होगा, लेफ्ट एट्रियम होगा। अच्छा, उसके बाद हम हार्ट की लेयर्स पढ़ लेते हैं। तो टोटल आप लोगों को पता है कि हार्ट की कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक हमारे पास इंडोकार्डियम होती है। ठीक है, इंडोकार्डियम जो मोस्ट इनर साइड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सी प्रेजेंट होती है, मायोकार्डियम उसे कहते हैं। ठीक है, मिडल में प्रेजेंट होती है, मायोसाइट से बनी होती है ये वाली लेयर। उसके बाद हमारे पास कौन सी होती है, एपिकार्डियम या फिर पेरिकार्डियम। ठीक है, अब ये जो पेरिकार्डियम है इसके आगे से हमारे पास 3 और लेयर्स होती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बेसिकली जो पेरिकार्डियम होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है, एक फाइब्रस होती है, एक पैराइटल और विसरल या फिर एपिकार्डियम भी उसे कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास मोस्ट आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है ना वो फाइब्रस लेयर होती है। इस डायग्राम से आप देखें जो फाइब्रस लेयर होती है, ठीक है, ये आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारे पास पेराइटल लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, पेराइटल लेयर ये आप देख रहे हैं। उसके बाद पेराइटल लेयर प्रेजेंट होती है। उसके बाद कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास विसरल लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम या फिर विसरल पेरिकार्डियम, उसे एपिकार्डियम भी कहेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पेरिकार्डियम और विसरल लेयर होती है, पेराइटल और विसरल लेयर होती है जो हमारे पास, उसके बीच में क्या प्रेजेंट होती है हमारे पास, उसके अंदर पेरिकार्डियल स्पेस प्रेजेंट होती है। पेराइटल और एपिकार्डियम या फिर विसरल इसको भी कहते हैं। तो विसरल लेयर के बीच में हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, पेरिकार्डियल स्पेस। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमारे पास स्पेस होती है। ठीक है, ये जो पेरिकार्डियम है ना, वहां से कौन सी नर्व उसे इनोवेट
कर रही होती है फ्रेनेरिक नर्व। सो जब भी कभी किसी बंदे को पेरिकार्डाइटिस होगा, पेरिकार्डाइटिस क्या होता है हमारे पास, पेरिकार्डियम लेयर की जब इन्फ्लेमेशन होगी तो उसको हम पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। जब किसी को पेरिकार्डाइटिस होगा तो फिर वो क्या कॉज करेगा, रेफर्ड पेन कॉज करेगा। कहाँ पे, नेक, आर्म्स और शोल्डर्स में, बोथ या फिर एक शोल्डर में, ठीक है। अब ये रेफर्ड पेन का क्या मतलब होता है, ये शोल्डर्स और आर्म्स में क्यों कॉज करता है। जो हमारे पास फ्रेनेरिक नर्व होती है बच्चों, जो हमने कहा, वो फ्रेनेरिक नर्व किस किस को इनर्वेट कर रही होती है, एक तो ट्रेपीजियस मसल को इनर्वेट कर रही होती है। ट्रेपीजियस मसल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बैक साइड पे, नेक के नीचे थोड़ा सा प्रेजेंट होता है या शोल्डर्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ट्रेपीजियस मसल, ये ट्रेपीजियस मसल को जब भी इनर्वेट कर रही होती है ना, जब इसमें जो है इस नर्व में कोई डिस्टर्बेंस आएगी तो उससे क्या होगा, ट्रेपीजियस मसल में की इनर्वेशन रुक जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, हमारे पास शोल्डर्स में, आर्म्स में पेन होगी, ठीक है। और लेफ्ट आर्म में, के अलावा ये जो नर्व होती है ये हमारे डायाफ्राम को भी इनर्वेट करी होती है। अब अगर इस नर्व में कोई मसला आएगा, कोई भी इरिटेशन होगी तो उससे क्या होगा, हमारे डायाफ्राम की पैरालाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। हमारा डायाफ्राम पैरालाइज हो जाएगा। जब वो पैरालाइज हो जाएगा तो बंदे को सांस नहीं आएगा, ठीक है। जब बंदे को सांस नहीं आएगा तो क्या होगा, उस बंदे की मुलाकात फरिश्तों से हो जाएगी, मीन्स के बंदे की डेथ हो सकती है। अब आगे हम हार्ट की ब्लड सप्लाई को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आर्टीरियल सप्लाई देखते हैं हार्ट की, ठीक है। आर्टीरियल सप्लाई में हमारे पास कौन सी आर्टरी होती है जो हार्ट को सप्लाई कर रही होती है, वो हमारे पास होती है करोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी होती है, करोनरी आर्टरी होती है, ठीक है। अब ये करोनरी आर्टरी जो होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बेसिकली जो करोनरी आर्टरी होती है ना, वो असेंडिंग आयोटा से हमारे पास जो है वो ओरिजिनेट हो रही होती है, ठीक है। अब करोनरी आर्टरी की दो ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी ब्रांच होती है, एक राइट ब्रांच होती है जिसे हम क्या कहते हैं, राइट करोनरी आर्टरी, ठीक है, राइट करोनरी आर्टरी, ठीक है। और दूसरी हमारे पास होती है लेफ्ट करोनरी आर्टरी। दो ब्रांचेस होती है, राइट करोनरी आर्टरी और लेफ्ट करोनरी आर्टरी होती है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो राइट और लेफ्ट करोनरी आर्टरी होती है ना, यहाँ ये करोनरी आर्टरी में यहाँ पे कर देती हूँ आप लोगों को ताकि समझ आ जाए। देखें, अब राइट जो करोनरी आर्टरी होती है उसकी भी आगे से दो ब्रांचेस होती हैं और जो लेफ्ट करोनरी आर्टरी होती है उसकी भी आगे से दो ब्रांचेस होती हैं। जो राइट करोनरी आर्टरी होती है उसकी एक ब्रांच होती है, उसको हम कहते हैं राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और जो सेकंड ब्रांच होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं राइट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। क्या कहते हैं, राइट मार्जिनल आर्टरी। ये दो हमारे पास राइट करोनरी आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। और जो लेफ्ट करोनरी आर्टरी होती है उसकी भी आगे से दो ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो हमारे पास होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग करोनरी आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। करोनरी आर्टरी बेशक ना बोले बस, और शॉर्टली हम इसको क्या कहते हैं, लाडा, ठीक है, लाडा इसका एब्रिविएशन है। और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये हमारे पास राइट करोनरी आर्टरी और लेफ्ट करोनरी आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। बच्चों, जो राइट करोनरी आर्टरी होती है ना, वो हार्ट की राइट साइड पे जो मसल्स होती हैं उनको सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। और जो लेफ्ट करोनरी आर्टरी होती है वो हार्ट की लेफ्ट साइड की जो मसल्स होती है उनको ब्लड सप्लाई दे रही होती है। अब इसकी जो ब्रांचेस है, राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, पीडीए, ठीक है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये होती है जो ये राइट साइड ऑफ हार्ट की जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, पोस्टीरियर वाली साइड, उसको ब्लड सप्लाई दे रही होती है, ठीक है। और ये जो राइट मार्जिनल आर्टरी होती है, राइट साइड, राइट वेंट्रिकल को जो है ब्लड सप्लाई दे रही होती है, ठीक है। उसके अलावा ये जो लेफ्ट करोनरी आर्टरी है, लेफ्ट करोनरी आर्टरी की जो आगे से ब्रांच है, ये लाडा जिसे कहते हैं, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो एंटीरियर पार्ट होता है हार्ट का उसको ब्लड सप्लाई दे रही होती है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे जो एंटीरियर पार्ट होता है उसको ब्लड सप्लाई दे रही होती है, जबकि जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है वो भी हार्ट की लेफ्ट साइड को ब्लड दे रही होती है। अब यहाँ पे बुक से देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो करोनरी ब्लड सप्लाई होती है उसमें सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं लाडा, लाडा जो हमने कहा था, मतलब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो होती है वो जो है ना, किस किस पार्ट को जो है हार्ट के कौन सी जगह को ब्लड सप्लाई दे रही होती है, वो 2/3 पार्ट इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है एंटीरियर साइड पे, उसको वो ब्लड सप्लाई दे रही होती है। उसके अलावा किसको ब्लड दे रही होती है, एंट्रोलेटरल जो पैपिलरी मसल्स होते हैं हार्ट के, उस साइड को वो ब्लड दे रही होती है लेफ्ट साइड के। और जो एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसको ब्लड सप्लाई दे रही होती है। और ये मोस्ट कॉमनली ऑक्लूडेड होती है। कौन सी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो होती है वो हमारे पास मोस्ट कॉमनली ऑक्लूडेड होती है। सो अगर इसकी जब ऑक्लूजन हो जाएगी तो क्या होगा, फिर किस किस को सप्लाई दे रही है, जिन जिन पार्ट्स को ये सप्लाई दे रही है वहां का क्या हो जाएगा, वहां इंफेक्शन हो जाएगी, ठीक है। एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ
इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम की इंफेक्शन हो जाएगी अगर इसकी ऑक्लूजन होगी। उसके अलावा कहाँ पे इंफेक्शन हो सकती है, हार्ट की एंट्रोलेटरल जो पैपिलरी मसल्स होती हैं वहां पे जो है इंफेक्शन हो सकती है, और एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल की इंफेक्शन हो सकती है। उसके अलावा उसके बाद हमारे पास है पीडीए। पीडीए कौन सी है? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो कि राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच थी, ठीक है। अब ये किसको सप्लाई देती है? ये हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट जो हार्ट का होता है राइट साइड पे, उसके पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम को ब्लड सप्लाई देती है। उसके अलावा किसको देती है? पोस्टीरियर 2/3 वॉल्स ऑफ वेंट्रिकुलर्स को ब्लड सप्लाई देती है, और पोस्टीरियो मीडली जो पैपिलरी मसल्स होती हैं उनको ये ब्लड सप्लाई देती है। जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है हमारे पास, वो किसको सप्लाई देती है? एवी नोड को और एसए नोड को। एवी नोड और एसए नोड का क्या काम होता है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो है ना वो परफॉर्म करते हैं, या वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर राइट कोरोनरी आर्टरी को अगर उसके डैमेज हो जाए या उसमें कोई ऑक्लूजन आ जाए तो क्या होगा? फिर एवी नोड और एसए नोड काम नहीं करेंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होगी हार्ट में तो क्या होगा? फिर ब्रेडिकार्डिया होगा पेशेंट को, या फिर उसका हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। अब जिन बंदों को इंफीरियर वॉल एमआई होता है, मतलब जो राइट साइडेड एमआई होता है, उसमें पेशेंट की राइट कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो डैमेज हो जाती है। साथ में उसे क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। मतलब जो एसए नोड एंड एवी नोड अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होंगे, नहीं देंगे, तो क्या होगा? फिर हार्ट रेट कम हो जाएगी, फिर उससे क्या होता है? पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, ठीक है। या फिर उसका हार्ट जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है जब ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करेगा हार्ट। उसके बाद जो राइट मार्जिनल आर्टरी होती है, या उसे राइट एक्यूट मार्जिनल आर्टरी भी कहते हैं, ठीक है, वो किसको सप्लाई देती है? वो राइट वेंट्रिकल को सप्लाई देती है। बच्चों ये नीचे आपके पास डायग्राम बनी हुई है, ये हार्ट का जो है ना हमारे पास एंटीरियर व्यू है, और ये एक हमारे पास पोस्टीरियर व्यू दिखाया गया। जो एंटीरियर व्यू होता है उसमें हमने क्या कहा था कि जो हमारे पास कोरोनरी आर्टरी होती है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? अयोटा से। ये अयोटा है, अयोटा से हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी की एक ब्रांच निकल रही है, और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ये ब्रांच निकल रही है। ये राइट कोरोनरी आर्टरी राइट साइड पे और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है इसके आगे से दो ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी मैंने आपको बताई थी? एक राइट मार्जिनल आर्टरी, ये देखिए यहाँ पे ये ब्लड सप्लाई कर रही है, और एक पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है, वो इस बैक पोस्टीरियर व्यू में देखें हार्ट के यहाँ पे नजर आ रही है। देखिए ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, जो हार्ट की बैक साइड ऑफ जो पैपिलरी मसल्स होती हैं, जो एरिया होता है उसको ब्लड सप्लाई दे रही होती है। और जो राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई दे रही होती है वो कौन सी होती है? हमारे पास राइट मार्जिनल आर्टरी होती है। उसके अलावा हमने दो ब्रांचेस राइट लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की भी पढ़ी थी। कौन सी थी वो? एक तो हमारे पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी थी, ये हमारे पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, ठीक है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। उसके अलावा जो दूसरी हमने कौन सी पढ़ी थी? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जा रही है। सो ये हमारे पास ब्लड सप्लाई थी। अच्छा, उसके बाद देखें जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है, जो किसकी ब्रांच होती है? मैंने आपको बताया था जो कि राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। मैंने आपको क्या बताया? ये राइट साइड से निकलती है, राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है, और ये राइट साइड ऑफ हार्ट को लेकिन पोस्टीरियर साइड पे जो है ब्लड सप्लाई दे रही होती है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोगों में क्या होता है? जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है उसकी ब्रांच क्या होती है? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है। लेकिन अगर ये राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये ज्यादातर लोगों में होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन, जो कि मोस्ट कॉमन होती है, मतलब ज्यादातर लोगों में होती है। वहां से जो पीडीए होती है वो कहाँ से राइज होती है? राइट कोरोनरी आर्टरी से, ठीक है। उसके अलावा अगर ये कुछ लोगों में ऐसे होता है, ये जो पीडीए होती है वो कहाँ से निकल रही होती है हमारे पास? वो किसकी ब्रांच होती है? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो होती है उसकी ब्रांच होती है। तो उसके लिए फिर हम जिन बंदों में ऐसे निकला तो उसको हम क्या कहेंगे? जिन बंदों में लेफ्ट साइड से लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से हमारे पास पीडीए राइज हो रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन, ठीक है। अब तीसरी डोमिनेंस क्या होती है? हमारे पास को डोमिनेंट सर्कुलेशन होती है। को डोमिनेंट सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है? अगर ये पीडीए कहां से राइज हो, अगर दोनों से राइज हो, एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से भी निकल रही है और दूसरी राइट कोरोनरी आर्टरी से भी वो निकल रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? को डोमिनेंट सर्कुलेशन। ये हमारे पास टोटल 3 होती है, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन ज्यादातर लोगों में होती है, और बाकी जो होती है ये लेस कॉमन होती है, ठीक है, बाकी दो। अच्छा बच्चों, जो हमारे पास कोरोनरी ब्लड सप्लाई होती है वो हार्ट की कौन सी उसमें होती है? डायस्टोल में होती है या फिर हमारे पास सिस्टोलिक कंडीशन में होता है? तो जो कोरोनरी ब्लड फ्लो होता है वो हमारे पास हमेशा डायस्टोल के अंदर होता है, ठीक है। कोरोनरी ब्लड फ्लो हमारे पास डायस्टोल के अंदर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको याद रखना है।
जो वीनस सप्लाई होती है हार्ट की, हार्ट का जो वीनस ब्लड होता है वो कहाँ पे ड्रेन कर रहा होता है, वो क्रोनरी साइनस में ड्रेन कर रहा होता है। अब क्रोनरी साइनस क्या है? बेसिकली क्रोनरी साइनस जो होता है एक डिप्रेशन होता है जहां पे वीनस ब्लड ने एक्युमुलेट होना होता है, ठीक है। और ये जो क्रोनरी साइनस होता है ये कहाँ पे ड्रेन कर रहा होता है? ये हमारे पास राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन कर रहा होता है। और ये जो राइट एट्रियम में ड्रेन कर रहा होता है क्रोनरी साइनस, इस क्रोनरी साइनस में डिफरेंट वेन्स ने आके ड्रेन करना होता है। सबसे पहले जो एक इस मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, देखें जो क्रोनरी साइनस होता है ना हमारे पास, उसमें एक जो सबसे पहले वेन आ रही है वो कौन सी होती है? लार्ज कार्डिनल वेन। कौन सी? लार्ज कार्डिनल वेन होती है। उसके बाद हमारे पास कौन सी वेन होती है इसके अलावा जो उसमें ड्रेन हो रही होती है? मिडल कार्डिनल वेन होती है, ठीक है। मिडल कार्डिनल वेन के अलावा हमारे पास होती है स्मॉल कार्डिनल वेन होती है, ठीक है। स्मॉल कार्डिनल वेन के अलावा हमारे पास 2 और वेन्स होती है, टोटल 5 वेन्स होती है जो इसमें ड्रेन करी होती है इस क्रोनरी साइनस के अंदर। तो दूसरी कौन सी होती है हमारे पास? ऑब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ऑब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैं शॉर्टली लिख रही हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर कार्डिनल वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। कार्डिनल वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल होती है जो इस क्रोनरी साइनस के अंदर हमारे पास ड्रेन कर रही होती है, ठीक है। ये चीजें आपकी बुक में नहीं लिखी हुई लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपको काम आ सकती है। मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ मैंने क्या बताया। देखिए, लार्ज कार्डिनल वेन होती है हमारे पास क्रोनरी साइनस के अंदर। टोटल कितनी वेन्स होती है? 5 वेन्स होती है जो ड्रेन कर रही होती है। क्रोनरी साइनस मैंने आपको क्या बताया? एक डिप्रेशन होता है जहां पे सारी वेन्स जो है ड्रेन कर रही होती है ब्लड, ठीक है। सबसे पहले कौन सी होती है? लार्ज कार्डिनल वेन। लार्ज कार्डिनल वेन कहां से निकलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और क्रोनरी साइनस के अंदर आके ड्रेन करती है अपना ब्लड, ठीक है। उसके बाद जो मिडल कार्डिनल वेन होती है वो कहां से निकलती है? वो हार्ट की पोस्टीरियर साइड से निकलती है। कहां से निकलती है? हार्ट की पोस्टीरियर साइड से निकलती है और क्रोनरी साइनस के अंदर जाके ड्रेन कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद तीसरी वेन है स्मॉल कार्डिनल वेन। स्मॉल कार्डिनल वेन क्या करती है? ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल से निकलती है और फिर डायरेक्टली क्रोनरी साइनस के अंदर ड्रेन करती है। चौथी कौन सी है? ऑब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वेन कहां से निकलती है? ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम से निकलती है और क्रोनरी साइनस के अंदर ड्रेन करती है, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर कार्डिनल वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कहां से निकलती है? हमारे पास ये हार्ट की पोस्टीरियर साइड से निकलती है लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल की पोस्टीरियर साइड से निकलेगी, ठीक है। हार्ट की पोस्टीरियर साइड से लेफ्ट वेंट्रिकल में से निकल के और कहां पे जाती है? हमारे पास इस क्रोनरी साइनस के अंदर ड्रेन करती है।